मैं तो कहता हूं भारतीय जनता पार्टी को एक चुनाव केवल 3 चीज हटा के लड़े। मुसलमान, पाकिस्तान और कब्रिस्तान, ये 3 शब्द वो ना बोले और वो चुनाव लड़के दिखा दे। इसलिए निशिकांत मुसलमान बोलेगा, ये तो स्वाभाविक चीज है। क्योंकि इनको तो ये भी नहीं मालूम है ना कि इस देश की परंपरा क्या है, देश की बनावट क्या है। तो इसलिए ऐसे जो भाषा का प्रयोग होता है वो उसकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी को तो बताना पड़ेगा ना कि इस डेमोग्राफी को बिगाड़ने के पीछे की सोच क्या है। गोड्डा के मोतिया में जो अडानी पावर प्लांट खुला है, जिससे बांग्लादेश को जाएगा बिजली, वहां का डेमोग्राफी किसने बदला है? आप डेमोग्राफी की बात करते हैं तो आप सरना धर्म कोड की बात क्यों नहीं करते? आप उनकी आइडेंटिटी को क्यों नहीं रिकॉग्नाइज करते? क्या किसी के आइडेंटिटी को समाप्त करके डेमोग्राफी बचाई जा सकती है? इनके पाखंड के सामने हर कोई लज्जित। और मैं आज पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी के इस विषैले मानसिकता के विरुद्ध माननीय राज्यपाल महोदय यदि स्थिति स्पष्ट कर दें तो हम इनसे लोकतांत्रिक तरीके से निपट लेंगे। देखिए, जिस प्रकार से चीज़ों को पेश किया गया, आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी एक टी शर्ट पहने थे, भारतीय जनता पार्टी ने उसका कीमत बता दिया। लेकिन जब मोदी जी सूट पहने थे तो उस समय तो तिलमिला गए थे। इसलिए हम पत्रकार साथियों से भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि किसी के भी व्यक्तिगत चीज़ों पर, वो कहाँ जा रहे हैं, किनसे मिल रहे हैं, वो पारिवारिक हिस्सा है मुख्यमंत्री जी के, उनको लेकर आप लोगों के द्वारा, कई मीडिया के द्वारा कहा गया कि अमित शाह जी से मिल लिए। एक सांसद बोलते हैं बताइए तो कहाँ गए? तो कोई भी आदमी उल जलूल की बातों को कितना देर टॉलरेट करेगा? इसलिए ये स्वाभाविक रिएक्शन। मतलब गुस्से में बोला गया था। गुस्से में वो दिल्ली गए कि मुंबई गए कि पटना गए कि चेन्नई गए। अब मैं आज सुबह कहाँ गया था, आप लोग कोई बता पाएंगे?
तो नहीं, आप जब तो आप ये तो सवाल पूछा जा सकता है आप कि तो आप जरा कहाँ गए थे? दादा आप तो जनप्रतिनिधि नहीं है, दुमका के वो जनप्रतिनिधि हैं और वहाँ घटना हुई थी इसलिए पूछा गया। देखिए, सारी जब राजनीतिक यहाँ पर कवायद खत्म हुई, वो तुरंत दुमका गए, दूसरे ही दिन दुमका गए और उस परिवार से मिले, संवेदना प्रकट की। चलिए हो